बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी भी अपने रूज पर है। तो ये गर्मी अपने साथ कई अमराज लाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अमराज हैं वो पेट से मुतल्लिक़ होते हैं, जिसमें पेचिश और टाइफाइड वगैरह शामिल होता है। आज का जो हमारा मौजू है वो है टाइफाइड। इस पर मुख्तसर सी बात करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इसका। जदीद तिब है वो टाइफाइड का बाइस एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफाई, उसको मानती है। अगर तिब यूनानी की रूह से देखा जाए तो ये सुफरावी मादा है जो कि मुतफ़न हो जाता है, इन्फेक्शियस यानी कि हो जाता है। ये जो जरासीम है ये गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर पाता, गर्म पानी में मर जाता है। इसलिए गर्मियों में जब भी पानी आप इस्तेमाल करें, हमेशा आपने पानी छान लेना है पहले, और बाद में इसे उबाल लेना है, तो ये जरासीम मर जाएगा। अब होता ये है कि गर्मियों में अक्सर हम ठंडा पानी पीते हैं, और जिनके घर फ्रिज की सहूलत मुयस्सर नहीं है तो वो बाहर से जो बर्फ़ है वो लाकर इस्तेमाल करते हैं। अब होता यह है कि जो अक्सर जो बर्फ़ के कारखाने हैं उन्होंने पानी के फ़िल्टर नहीं लगाए हुए, वो इसी तरह ही पानी इस्तेमाल करते हैं, टूटी खोली और उसी से पानी चला दिया। तो ये जो जरासीम है ये बर्फ़ में ठंडे मौसम में या रूम टेम्परेचर पर ये सर्वाइव करता है और बड़ा ही ज़बरदस्त फलता फूलता है। अगर तो जो बर्फ़ है वो गंदे पानी की है तो इसमें पूरे चांसेस हैं कि इसमें टाइफाइड का जरासीम पाया जाएगा। जो इसको अब इस बर्फ़ को इस्तेमाल करेगा वो इस बीमारी का शिकार होता जाएगा। इसके साथ साथ गर्मियों में अक्सर जो बाज़ारों में ठेले लग जाते हैं, सबसे गन्ने की रो और जो शरबत के ठेले, ठीक है गन्ने की रो अच्छी चीज़ होती है, मगर जो है वहाँ सफाई का मेयार होता है वो उस मेयार का नहीं होता जिसका होना चाहिए। होता यह है कि एक उन्होंने साइड पर ड्रम रखा होता है, उसी में गिलास डाला, उसी में से निकाला और वो जनाब धुल गया, स्टरलाइज हो गया, वो अब डिसइंफेक्टेंट हो गया। अब वो अगले गाहक को भी अब वही गिलास दोबारा उसी पानी से धुलता है, वो अगले गाहक को ही वो पानी इसी तरह ही चलता रहता है। अगर तो वो पानी गंदा है, इससे इन्फेक्टेड हो चुका है इस जरासीम से, और बैड लक आपकी, आपने उससे धुला हुआ बर्तन से, उस पानी से जो बर्तन धुला है वो आपने इस्तेमाल कर लिया है, तो ये आपको इससे इन्फेक्ट होने के पूरे चांसेस हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी इस काबिल है कि उस जरासीम को जिस्म से बाहर फेंक सके, उसके खिलाफ लड़ सके, फाइट कर सके, तो फिर तो आप ठीक हैं, वगरना आपको 100% चांसेस हैं कि आप इस बीमारी से सफ़र करेंगे। इस मर्ज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी कि जरासीम के जिस्म में दाखिल होने से लेकर बीमारी के ज़ाहिर होने तक जो अरसा है वो 10 से 14 दिन तक है। उसके जब ये बीमारी ज़ाहिर होती है तो इब्तदाई स्टेज पर मरीज़ को हल्का हल्का बुखार रहता है, भूख उसको कम महसूस होती है, पेट में हल्का हल्का दर्द। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं इसकी बुखार की शिद्दत में ये इजाफ़ा होता जाता है। इसके साथ साथ मरीज़ जो है वो उल्टियाँ और दस्त की शिकायत शुरू करता है, भूख उसकी तकरीबन ख़त्म हो जाती है, बीट भी उसकी स्लो हो जाती है और वीक हो जाती है। इससे भी आगे चलें तो मरीज़ को पखाने में खून आना शुरू हो जाता है। ये बहुत रेयर केस होता है। मगर अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं। एलोपैथिक में तो एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल कराई जाती हैं। अगर हम तिब यूनानी की बात करें तो आपने इस तरह करना है, गर्मियों में एक बूटी, एक बेल लगती है ग्लो, उसके जो पत्ते, उसकी पहचान यह है सब्ज़ रंग के पत्ते होंगे, उसका पत्ता बिल्कुल प्याले की मानद इस तरह होगा, इस तरह इस शेप में ना प्याले की तरह होगा, इस तरह करके, सीधा नहीं होगा, उसके इस तरह होगा, प्याले की तरह उसका पत्ता होता है। वो आपने लेना है, उसकी जो है टहनी सी होगी, ब्रिक सी टहनी, बेल की टहनी है, 2 से 3 इंच की वो ले लें। उसके साथ आपने इस तरह करना है, 2 से 3 चुटकियाँ अजवाइन की लेनी है आपने, और 3 से 4 आपने इलायची लेनी है। इन तीनों चीज़ों का आपने सिलबट्टा, जिसे हावन दस्ता या जिसे हम पंजाबी में कूंडी डंडा कहते हैं, उसमें डाल के इसको अच्छी तरह आपने रगड़ना है। इतना रगड़ना है कि बिल्कुल ये मलाई मक्खन की तरह हो जाए, बिल्कुल रगड़ा जाए ये। इसके साथ साथ जब इसको रगड़ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएगा ताकि आसानी रहे आपको इसके रगड़ाई करने में। जब ये बिल्कुल रगड़ाई हो जाए इसकी, 5-10 मिनट में हो जाता है काम, लंबा चौड़ा काम नहीं है।
تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے، اس کو چھان لینا ہے۔ اس دوران آپ نے جو چھاننے میں پانی ڈالنا ہے یا شروع میں جو پانی ڈالنا ہے وہ سارا 1 گلاس ہونا چاہیے، 1 گلاس سے زیادہ نہ ہو۔ اس پانی کو چھان لیں، اور یہ جو پانی ہے آپ نے مریض کو سارا دن میں تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے پلانا ہے، اور یہ 1 دن کی خوراک ہے۔ ڈیلی آپ نے نیا بنانا ہے اور مریض کو وہ سارا دن استعمال کروانا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہفتے 10 دن میں یہ مریض کا جو مسئلہ ہے ٹائیفائڈ کا حل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ نے کرنا یہ ہے، خمیرہ مروارید لے لینا کسی اچھی کمپنی کا، آپ نے خمیرہ مروارید کسی اچھی کمپنی کا لے لیں، وہ مریض کو چھوٹا چمچ آپ صبح دوپہر اور شام استعمال کروائیں، انشاءاللہ مریض کور کر جائے گا۔ اور اس کے ساتھ خوراک کی بات کریں تو آپ نے نرم غذا دینی ہے، سابودانہ ہو گیا، کھچڑی ہو گئی، کیلا ہو گیا، دہی ہو گیا۔ اگر پھل مریض کھانے کا دل کرتا ہے تو گرما استعمال کروائیں، پپیتا استعمال کروائیں، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ یہ آپ دونوں چیزیں جو ہے گلو اجوائن اور چھوٹی الائچی والا اور ساتھ خمیرہ مروارید، یہ ہفتہ 10 دن استعمال کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ ٹائیفائڈ ہے یہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔